Class 10th Mathematics Exercise 1.2 Example number 1. Find the additive inverse of 3 minus 2 iota. So dear students, आपने example number 1 में additive inverse बताना है. अब सवाल ये है additive inverse किसका? तो 3 minus 2 iota का. अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एडिटिव इनवर्स कहते किसे हैं, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। तो ज़रा ध्यान से सुने, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स बेसिकली कहते किसे हैं। एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए यहाँ पर लेट से मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। इमेजिन करिए यहाँ पर मौजूद है 3, क्या मौजूद है 3, और स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है +3, तो अगर इसमें ऐड करें हम -3, तो क्या रिजल्ट 0 आएगा? यानी एग्जैक्टली 0 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि +3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +3 का एडिटिव इनवर्स -3 है। इसी तरह अगर यहाँ पर मौजूद हो -a, क्या स्टूडेंट्स? -a, और इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये बताएं इसमें क्या ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली आपके जहन में आएगा +a। क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स? +a। तो +a आप ऐड करें तो ही इसका रिजल्ट 0 आता है। तो -a का एडिटिव इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स? -a का एडिटिव इनवर्स +a है, तो ही इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्या इसके एडिटिव इनवर्स का हमें पता है? नहीं स्टूडेंट्स, इसके एडिटिव इनवर्स का हमें नहीं पता। अब आप ऐसा करें, इसका जो एडिटिव इनवर्स है चूंकि वो हमें नहीं पता, तो आप इसे लेट कर लें। अब आप कैसे लेट करेंगे? एक रियल लेट कर लें और एक इमेजिनरी। मतलब यहाँ पर इसका जो एडिटिव इनवर्स है उसे हम लेट करेंगे a प्लस बी आयोटा। अब हमने ये लेट किया कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो a प्लस बी आयोटा है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एडिटिव इनवर्स का रूल देखेंगे। एडिटिव इनवर्स का रूल ये है कि आप उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करें तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी साथ है तो 0 प्लस 0 आयोटा। अब आप ऐसा करें, इन ब्रैकेट्स को ज़रा ओपन कर दें। सो हम कह सकते हैं कि 3 माइनस 2 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब ये हो गया। इसके बाद आप ऐसा करें स्टूडेंट्स कि जो रियल है रियल को रियल के साथ लिखें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। देखिए ज़रा, पहला जो रियल है वो यहाँ पर 3 है, जो दूसरा रियल है वो a है। क्या ये दोनों रियल है? यानी एग्जैक्टली ये दोनों रियल है। अब पहला जो इमेजिनरी है स्टूडेंट्स, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो लिख लें। लेट्स से हम ये बी आयोटा लिख लेते हैं। सो बी आयोटा, और दूसरा इमेजिनरी जो है वो -2 आयोटा है, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 0 प्लस 0 आयोटा के। 3 प्लस ए, ये जो है ये बेसिकली एक रियल पार्ट है। इसी तरह प्लस, क्या इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया जा सकता है? यानी एग्जैक्टली यहाँ से आयोटा कॉमन लिया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि b माइनस 2, यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें, और ये इक्वल होगा 0 प्लस 0 आयोटा के। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो हिस्सा है ये एक रियल पार्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है ये एक इमेजिनरी हिस्सा है। अब आप ऐसा करें, अब ये भी एक रियल हिस्सा है, ये एक इमेजिनरी हिस्सा है। अब आप ऐसा करें, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें। ये रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करें। सो अभी आप इसे कंपेयर कर लें, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें।
अब इसका जो रियल हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड का वो है 3 + a और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 0 की। इसी तरह जो इमेजिनरी हिस्सा है वो है b-2, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 0 के। अब यहाँ पर ये +3 है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या होगा स्टूडेंट्स -3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर b-2 है, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि +2। ये है एडिटिव इन्वर्स की जनरल फॉर्म। ए की जो वैल्यू है वो -3 है, सो ए की जगह -3 आ जाएगा। बी बी की जो वैल्यू है वो 2 है, सो यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के रिजल्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब चूँकि हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे थे 3 - 2 आयोटा की, तो स्टूडेंट्स इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -3 + 2 आयोटा है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पर, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, ये वो नंबर था मतलब कि 3 - 2 आयोटा, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो 3 - 3 + 2 आयोटा है। इस एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का डायरेक्ट तरीका ये है कि आप उनके साइन चेंज कर दें। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन पॉजिटिव था तो इसका साइन आप चेंज कर दें नेगेटिव। ये एक आसान तरीका है, डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर साइन स्टूडेंट्स नेगेटिव था, इस नेगेटिव को आप चेंज कर दें पॉजिटिव में। तो मतलब इसके जो इस नंबर में और इसके एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ जो डिफरेंस है वो हमेशा साइन का होता है। स्टूडेंट्स किसका होता है? साइन का। और हमेशा अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा।